नमस्कार, मैं लीशा। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। रांची के सांसद और देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के मोबाइल फोन पर मैसेज कर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। इस संबंध में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने एफआईआर दर्ज कराई है। शंभू बॉर्डर से वापस मोर्चे पर लौटे किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि सरकार बात के लिए तैयार है, इसलिए हम शनिवार तक का इंतजार करेंगे। आदित्य ठाकरे, शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, आज हमने फैसला किया है कि हमारे जीते हुए विधायक आज शपथ नहीं लेंगे। अगर ये जनता का जनादेश होगा तो लोग खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन इस जीत का कहीं भी लोगों ने जश्न नहीं मनाया। हमें ईवीएम पर संदेह है। महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में सबसे पहले नवनिर्वाचित विधायक शपथ ले चुके हैं और फिर महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की बेनामी ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में सीज हुई संपत्तियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अटैचमेंट से मुक्त कर दिया है। दिल्ली ट्रिब्यूनल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अजीत पवार को बेनामी संपत्ति के मामले में क्लीन चिट दे दी है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के लोगों को इतिहास के ऐसे झगड़ों में धकेला जा रहा है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता है अगर उसकी 14% आबादी को लगातार ऐसे दबावों का सामना करना पड़े। देश भर में नए केंद्रीय और नवोदय विद्यालय खोलने का रास्ता साफ हो गया। मोदी कैबिनेट ने कुल 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालयों को खोलने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली में शाहदरा के विश्वास नगर में मॉर्निंग वॉक से लौट रहे एक व्यापारी पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बाइक सवार बदमाशों ने उन पर लगभग 9 राउंड गोलियां चलाई हैं। अस्पताल में डॉक्टरों ने व्यापारी को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने शाहदरा में हुए कारोबारी के मर्डर पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को जंगल राज बना दिया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिसंबर में रूस का दौरा करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन तुरंत बाद प्रस्तावित उनका ये दौरा कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि रक्षा मंत्री पहले हुए करार के तहत युद्धपोत और S-400 की डिलीवरी में हो रही देरी पर अपने रूसी समकक्ष में बातचीत भी करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा, पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्या में अपराधों का शिकार हो रहे हैं, उनमें से ज्यादातर दलित हैं। कांग्रेस पार्टी चुप है और अब केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। विदेश मंत्रालय ने सीरिया के लिए एक यात्रा सलाह जारी की। नागरिकों को अगली अधिसूचना तक सीरिया की यात्रा से बचने की सलाह दी है। जो लोग ऐसे कर सकते हैं उन्हें तुरंत चले जाने की सलाह दी जाती है। विदेश मंत्रालय ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है। सीरिया में बशर अल असद सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। अरब समर्थित विद्रोहियों के 2 शहरों पर कब्जे के बाद अमेरिका समर्थित कुर्द विरोधियों ने सीरिया के पूर्वी शहर दीर अल जोर पर कब्जा कर लिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश की जनता से माफी मांगी। उन्होंने देर रात देश को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सिर झुकाकर लोगों से अपने फैसले के लिए माफी मांगता हूं। मैंने सब कुछ अपनी पार्टी पर सौंप दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर की है और सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं में सिर्फ पुलिस की वर्दी पहनकर ही नहीं बल्कि थाना दिखाकर लोगों को धमकाया जा रहा है। यूपी के वाराणसी स्थित उदय प्रताप कॉलेज में एक मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब कुछ छात्रों ने नमाज के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस विवाद के चलते पुलिस ने कैंपस सुरक्षा बढ़ा दी है। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये प्रदर्शन 70वीं बीपीएससी परीक्षा से पहले हुआ है, जो 13 दिसंबर को 925 केंद्रों पर 4.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होगी। खान सर के नाम से मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान को कल रात हिरासत में लिए जाने के बाद पटना के पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया। यूट्यूबर को पटना में बिहार लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा पैटर्न में संभावित बदलावों को लेकर आयोग के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। बिहार के दरभंगा में विवाह पंचमी के मौके पर निकल रही राम जानकी विवाह की झांकी में समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अराजक तत्वों को खदेड़ा। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में अवैध गैस गोदाम में हुए भीषण विस्फोट में 6 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें भाई बहन भी शामिल हैं। हादसे ने प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गोदाम लंबे समय से अवैध रूप से संचालित हो रहा था। अमेरिका में टिकटॉक के भविष्य पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। टिकटॉक की अपील खारिज होने के बाद अब अमेरिका में शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर आने वाले दिनों में बैन लग सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा विवाद धीरे धीरे थमता नजर आ रहा है। आज आईसीसी की मीटिंग में इस टूर्नामेंट पर आखिरी फैसला लिया जा सकता है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड ओवल के मैदान पर जारी है। ये टेस्ट मैच डे नाइट फॉर्मेट में पिंक बॉल से खेला जा रहा है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। धमाकेदार ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने 2 दिन में दुनिया भर में 400 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में मृत महिला के परिवार को एक्टर अल्लू अर्जुन 25 लाख रुपए की मदद देंगे। उन्होंने मृतक रेवती के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। अल्लू अर्जुन ने कहा कि वो इस घटना से दुखी हैं।